स्नान करा दो भगवान जी को। गुनू अपने भी पानी से कपड़े सुखाए जरा छत पे। चल भाई मैं तो फटाफट नाश्ता सीख लूँ जरा। चाय फटाफट से बनाती हूँ अपने लिए गोभी के पराठे और चाय नाश्ता करती हूँ फटाफट से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। शुरुआत हो चुकी है आज के ब्लॉग की एक प्यारी सी सुबह के साथ। और यहाँ पे देखिए मैं अपने भगवान जी को स्नान करा रही हूँ। मेरी चल रही है पूजा की तैयारी और किचन में भी काफ़ी सारी तैयारी में खाने की करके आ चुकी हूँ अभी यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे भगवान जी को स्नान करा के मैंने केले का भोग लगा दिया है, साथ में मिश्री का। तो बस खाना बना के सबसे पहले खाना जी को भोग। चल भाई मैं तो फटाफट नाश्ता सीख लूँ जरा। कहाँ से लाए हैं? नहर से। हाँ, पैसे बचे थे ना। तो बड़ा गंदा दूध है। छान लो ना, निकालो। तो अभी ना क्रिश भैंस का दूध लेके आया था, उसके अंदर काफ़ी सारी डस्ट थी। तो वही मैं कह रही थी क्रिश से कि आज इतनी डस्ट कैसे है। तो कह रहा था मम्मी छान लो, पता नहीं कैसी है, क्योंकि वहाँ पे ना डस्ट के मिट्टी ही है सारे में। तो हो सकता है उड़ गई हो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह, तो उसी वजह से आज मिट्टी काफ़ी सारी थी इसमें, काफ़ी डस्ट थी इसके अंदर। तो वही मैंने छान दिया दूध को। तो यहाँ पे ना मैंने गैस पे रख दिया दूध गर्म करने के लिए और साथ में मैं पराठे सेक लूँगी। आज ना मैंने ले जाने के लिए तो बनाए सबके प्लेन पराठे और खाने में बनाए हैं सबके, मतलब नाश्ते में बनाए सबके लिए गोभी के पराठे। और मेरा भी काफ़ी मन कर रहा था कई दिनों से ना गोभी के पराठे खाने के लिए। मुझे गोभी के पराठे पसंद हैं और साथ में है आलू के पराठे। मूली के पराठे तो खैर कम ही पसंद आते हैं, लेकिन हाँ आलू गोभी के पराठे तो लगते ही अच्छे हैं। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पहले मैंने प्लेन पराठे सेक दिए थे और कान्हा जी का भोग भी लगा दूँगी साथ के साथ ही। और यहाँ पे देखिए नाश्ते में बनने लगे हमारे गोभी के पराठे। दूध गर्म होने के बाद साथ ही मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी थी बनने के लिए। सब जने अपने नाश्ता पानी करके अपना लंच वंच पैक करा के सब अपने निकल चुके हैं काम पे। 8:30 हुए हैं और यहाँ पे देखिए मैंने भी कर ली अपनी पूजा और मैं भी अपने लिए चाय नाश्ता बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा आटा और लगा लिया क्योंकि कम था। और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, फटाफट से बनाती हूँ अपने लिए गोभी के पराठे और चाय नाश्ता करती हूँ फटाफट से। चाय बनकर तैयार हुई, चलिए नाश्ता बना लेती हूँ अपनी। और ये देखिए सब्जी वगैरह भी कितनी बढ़िया बनी थी। और ये देखिए चाय बनने वाली है बस मेरी कुछ ही देर में। और फटाफट से 2 गोभी के पराठे सेक लेती हूँ। तो अभी चाय नाश्ता हो चुका है और अब पूरे घर की तबीयत सुधारनी है मुझे। बहुत ही ज़्यादा घर फैला हुआ है अभी नीचे तो थोड़ा बहुत मैंने संगवाया है। देखो बिस्तर वगैरह, ये देखो ये सारे बिस्तर यहाँ पे तय करके रखे हैं। अभी सोफ़े कवर ना कल धोए थे तो ये सूखेंगे ना तब यहाँ पे बिछाऊँगी। तो सुबह सुबह सुखा के आ गई थी, कल धोए थे रात को, तो रात को धुले थे तो अब सुबह सुबह सुखा के आ गई। 6 बजे धूप निकलेगी, वैसे वैसे सूखते चले जाएंगे कपड़े। तो रात को धो दो ना तो सुबह ये फ़ायदा होता है कि उठते के साथ ही ना सुखा दो, और जैसे धूप निकलती रहती है वैसे कपड़े सूखते रहते हैं। फिर तो धीरे धीरे धूप बढ़ती रहती है और बस 11-12 तक सूख जाएंगे सारे कपड़े, क्योंकि ड्राई करें जल्दी सूख जाएंगे। और यही गर्मी होती है ना तो 10 बजे तक कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन थोड़ा सर्दी का समय है तो थोड़ा सा समय लगता है कपड़ों को सूखने में। और फिलहाल यहाँ पे सोफ़े वगैरह के कवर तो मैं बाद में बिछाऊंगी जब सूख जाएंगे। और अभी मेरे घर की हालत कुछ ये हो रही है, देखो ये 2 बोरे पड़े, एक तो घर का सामान है, एक में इनका सामान है। तो ये अपने आप ही खाली करेंगे, मैं नहीं खाली करूँगी। तो मुझे इन चीज़ का पता ही नहीं, ऑफिस वगैरह का सामान रखा हुआ है इसमें। और यहाँ पे सब जने जा चुके हैं, अब 9:15 हो गए हैं घड़ी में। तो सब जने अपना लंच वाला लेके जा चुके हैं। मैंने भी नाश्ता पानी कर लिया है
अब बस आराम से तसल्ली से अपने घर को संभालूंगी, सफाई करूंगी पूरे घर की। बर्तन ढेर सारे पड़े हुए किचन में, तो क्योंकि लंच वंच पैक करने का समय ही नहीं मिला, पूजा करने लग गई। फिर मैं पूजा करने के बाद मैंने भी अपना नाश्ता बनाया और फिर समय ही नहीं मिला। ये है कि सब जन अपने चले गए हैं, जल्दी का काम कुछ है नहीं, तो तसल्ली से मेरे घर की साफ़ सफाई हो जाएगी। तो अभी सारा सामान ये ऊपर लेके जाना है, तो सारा घर संभालना है धीरे धीरे करके। तो चलिए मैं घर को संभालने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ और किचन की हालत भी दिखा देती हूँ। तो ये ढेर सारे बर्तन हैं जो मुझे साफ़ करने हैं अभी, और किचन कुछ संगवा दी थी मैंने। आराम से बैठ के तो नाश्ता किया ही नहीं, उसके बीच में भी इनको लंच पैक करके दिया, क्योंकि बना दिया था फिर बीच में आ गए थे, तो ये इनका लंच बीच में उठ के पैक किया है मैंने। तो तसल्ली से कभी कभार ना नाश्ता चाय भी नहीं मिलती, इतना सुबह जल्दी का वक्त होता है। तो वैसे तो मैं सबको निपटाने के बाद ही तब मैं नाश्ता करने बैठती हूँ, लेकिन इनका क्या होता है कि थोड़ा सा इन बच्चों के बाद में ये जाते हैं, तो इसलिए फिर इनको लंच बाद में पैक कर देती हूँ। तो आज जैसे कि तुरंत ही बीच में बोलने लगे कि हाँ भी मेरा लंच पैक करो, तो बना के रख रहे पैक करना था। इतनी देर में चाय ठंडी हो गई, लंच पैक करते करते फिर अपनी चाय गर्म करिए, फिर मैंने चाय नाश्ता किया है। तो चलिए फिलहाल तो मैं घर को संभालने के बाद तब आपसे मिलती हूँ। और देखिए अब बज रहे शाम के 6 और यहाँ पे सोफ़े कवर आ चुके हैं सूख के, ये रखे। सूख तो सुबह ही गए थे, लेकिन बस और काम में लगे रहो ना, तो फिर एक काम रह जाता है। तब ये लगाऊंगी बाद में। पहले यहाँ पे मटर छील लेते, और साथ में धनिया भी सूख के आ गया है, तो उसको भी अभी मुझे पीसना है। तो सबसे पहले मटर छील लेती हूँ। अभी ना धीरे धीरे मुझे काफ़ी चीज़ें धोनी है। सोफ़े का नंबर भी लगा दिया, मतलब कोई भी गंदी चीज़ होती है ना, वो बर्दाश्त ही नहीं होती। एक होता ना कि हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हम उस चीज़ को करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो वही मेरे साथ हो रहा था। सोफ़े के साथ कवर ना धोने का वक्त समय नहीं मिल पा रहा था मुझे। धोए तो मैंने मशीन में ही है, लेकिन वही होता ना कि कब एक तो बीच में वीरवार भी पड़ गया था, और दूसरा ये था कि कई बार होता है कि हमारे कपड़े जो है ना 2-3 बार में धुलते हैं। जैसे कई बार सुबह धुल गए, फिर दोपहर में फिर मशीन उसके बाद लग गई। तो ये मतलब 2 बार तो कल लग गई थी, फिर 1-2 बार आज लगी मशीन। तो टंकी में पानी भी देखना पड़ता है कि हाँ भी कितना है कितना नहीं है, उसी हिसाब से फिर मशीन लगती है। तो बस कल नंबर आ ही गया था। और शाम को मोटर चलाई, क्योंकि सुबह शाम ही पानी आता है। टंकी भरी, उसके बाद ये कपड़े लगाए, सुबह भी धो दिए थे मेरे सोफ़े कवर, अच्छे से साफ़ हो गए हैं। बस यहाँ पे सोफ़े कवर लगाने के बाद यहाँ पे चावल आए थे, तो वो मैंने डिब्बा खाली हुए तो वो भर दिए हैं, और साथ ही धनिया पीसूँगी सूखा। 2-3 दिन से धनिया ख़त्म हो रहा था, मैंने सोचा चलो महीने का सामान आएगा जब ही मंगवाऊँगी। तब बस आज कल आया था सामान, फिर मैंने आज धूप लगा दी, और ये बस धनिया पीस लिया है। सब्ज़ी के मसाले जब तक पूरे ना हो ना, सब्ज़ी में मज़ा नहीं आता। तो चलिए बना लेते हैं अब यहाँ पे गर्मा गर्म नमकीन चावल। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल में डाल दिया है हींग, जीरा, और यहाँ पे डाल देंगे अदरक, हरी मिर्च, और साथ में पिसे हुए टमाटर। मैंने दरदरा ही पीसा, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, क्योंकि कोई भी सब्जी में थोड़ा दरदरा ही रखती हूँ टमाटर को, बिल्कुल महीन पीसे हुए तो अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पे मैंने वो टमाटर डाल दिए हैं, साथ में मसाले डाल दिए हैं, और अच्छे से इनको भून लेंगे। और कुकर में आपको काला काला नजर आ रहा होगा, वो बताऊँ क्या हुआ है। आज सुबह बनाने जा रही थी बैगन का भरता, लेकिन हुआ क्या कि बैगन जैसे उबलने रखे, उसमें सीटें सही से आ नहीं रही थी, तो बैगन इसमें चिपक गया, और चिपक गया जली गया। तो सारा बैगन उठा के मैंने फेंका, फिर वो क्योंकि नीचे नीचे चिपक गया था, फिर उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा ये कोई फ़ायदा नहीं बनाने का, फिर मैंने फटाफट से गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई सुबह सुबह आज।
तो चलिए, ये तो खैर कभी कभार गड़बड़ हो जाती है जल्दी के बीच में। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने छोंक ही दिए बातों बातों में और पानी वानी डाल दिया सब कुछ इसके अंदर। अब यहाँ पे इसके अंदर एक लगाएंगे सीटी और जब सीटी निकल जाए तब खोलें कुकर। तो यहाँ पे देखिए बन के चावल हमारे हो चुके हैं तैयार। सबसे पहले मैंने कान्हा जी का भोग लगाया, उसके बाद अपना और इनका परोस लिया। बच्चे भी मना कर रहे थे खाना खाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे बढ़िया गर्मा गर्म पुलाव का आनंद लेते हैं। आप सब भी आ जाइए, एंजॉय करिए और यहीं कर लेते हैं वीडियो का एंड। और हो सकता है वीडियो थोड़े से लेट ही हो क्योंकि अब मैं जा रही हूँ काशी विश्वनाथ और साथ में जा रही हूँ अयोध्या। और उससे पहले आएगा आपके पास मेरे फ्रेंडों के साथ पार्टी का। तो बस अब देखते हैं किस तरह आपके पास ये मैं पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि आज ही जिस दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना उसी दिन मैं जा रही हूँ काशी और अयोध्या। तो बस यात्रा सफल रहे ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।